कोई आईएएस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोले और उसको कुछ ना मिले, कोई सजा ना हो, क्या इतनी आसानी से सुप्रीम कोर्ट को आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है और उनके बेंच ने, जस्टिस अभय सिंह ओका और अगस्तिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को, आईएएस, बहुत सीनियर आईएएस को, कि अब कोई ना कोई आईएएस जेल जाएगा, बिना उसके हम छोड़ेंगे नहीं। ये जो हमें अपने आका के इशारे पर जो आईएएस सोच रहे हैं टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की, वो सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इस मामले में कोई ना कोई जेल जाएगा, तब तक हम मामले को छोड़ेंगे नहीं। क्या है ये मामला? आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस पर उंगलियां उठी थी जब उन्होंने कहा था कि बताइए कौन से अधिकारी, उनका नाम दीजिए। वही मामला है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। तत्काल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा मामला हम आपको समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उन मामले की, कैदियों की रिहाई से जुड़े मामले की, रेमिशन जिसको बोलते हैं, कैदियों को जिनकी सज़ा काफ़ी हो गई है उनको समय से पूर्व रिहाई का जो मामला था, जो भरे पड़े हैं, ठुसे पड़े हैं उत्तर प्रदेश की जेलों में, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ये बात कही थी। ये मामला पिछले 3 साल से चल रहा है और उसमें उन्होंने एफिडेविट मांगा था। राजेश कुमार सिंह प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जेल मामलों के उत्तर प्रदेश के, जिनसे सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट मांगा था कि अब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है। और तब उन्होंने ये बहाने बनाए थे कि साहब वो हमें यहाँ नहीं मिला, राज्यपाल बाहर गई हुई थी, फाइल यहाँ से चल रही थी, चुनाव संहिता लग गई थी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस आदेश के अनुपालन में आड़े नहीं आएगा। उन्होंने कहा था कि उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने पूछा, तब इन्होंने कहा कि हमने फाइल बना करके भेजी थी कि आप, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि भाई पूरे प्रदेश में आप सर्वे कीजिए। जो कुछ विचाराधीन कैदियों के मामले में उन्होंने जारी कर दिया था कि भाई इनको रिहाई कीजिए, इन पर निर्णय लीजिए, जिसकी याचिका आई थी कि भाई इतना टाइम हो चुका है, इतना समय हमारे बीत चुका है, तो हमें समय पूर्व माफ़ी दी जाए, रेमिशन का मामला था। उस पर उन्होंने मांगा था कि पूरा आप डिस्ट्रिक्ट जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है उससे बात कीजिए, जेल के सुप्रिटेंडेंट से सर्वे कीजिए बना करके, और जो लोग भी एलिजिबल हैं उनको बिना एप्लीकेशन के, इस बात का वे मत करिए कि एप्लीकेशन आए, आप उन्हें खुद से रिहा कीजिए और उस पर आदेश लेकर, मतलब आप उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसका आप स्टेटस रिपोर्ट सबमिट कीजिए। स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन वो लटक रहा था, फुटबॉल बना हुआ था, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी ये होते होते और सुप्रीम कोर्ट का पारा चढ़ गया। तो पिछले हफ्ते ही, अगर आपको याद हो, 20 अगस्त को ये बात उठी थी। तब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आए थे राजेश कुमार सिंह जी, जो वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस ने ये फाइल हमसे लेने से मना कर दिया, स्वीकार कर दिया, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था। अब आज जब उनसे एफिडेविट मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने, उस दिन बात पकड़ ली थी, जी पकड़ ली। उन्होंने कहा दो एफिडेविट दो, जो ये कह रहे हो आप, ये सीरियस मामला, हम छोड़ेंगे नहीं। बताओ कौन है मुख्यमंत्री कार्यालय के अफसर, बताओ किसका आदेश था। और चूंकि यूपी में तो चल रहा है बुलडोजर जस्टिस, वहाँ तो पैरेलल अदालत है, वहाँ कहाँ परवाह है। जो पूरा देश में ज्यूरिस्प्रूडेंस के कंटेक्स्ट में इसमें बुलडोजर जस्टिस की उस पर डिबेट है कि कैसे, मतलब फिर जरूरत ही क्या अदालत की और बाकी चीज़ों की, एजेंसियों की। यहाँ तो सीधे तय होता है और उसके बाद बुलडोजर चल रहा है और वो फिर देश भर में फैल रहा है बुलडोजर जस्टिस। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब ये बात महत्वपूर्ण हो गई है और सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कहा है कि आप बताइए। अब इन्होंने अपने एफिडेविट में चेंज कर दिया, जो एफिडेविट आया उसमें इन्होंने थोड़ा डाइल्यूट कर दिया मामले को, क्योंकि आकाओं को बचाना है। मामला सीधा पहुंचेगा योगी आदित्यनाथ के उसमें, क्योंकि उनके ऑफिस का मामला है कि उन्होंने कहा अफसरों के नाम दो। तो ओका साहब ने कहा कि हमको समझ में आ गया है, जो उस दिन फाइल पर उन्होंने बातें बताई थी वो तब सही बोल रहे थे राजेश कुमार सिंह। अब उन्होंने पलटी है कहानी, जो पलटी मार रहे हैं। आप हमको क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट को? हमको क्या समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है? हमें मालूम नहीं है सरकारें कैसे चलती हैं। ये ऑब्जर्वेशन है, ये कमेंट है। और उन्होंने कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम अंदर तक घुसेंगे, बाल की खाल निकालेंगे,
बताइए वकील साहब ने आपको कब कहा कि जो आपको समझ में नहीं आया? दलील उन्होंने दी कि हमें समझ नहीं आया, 13 मई से मामला 1 महीने लटक गया, देर से हमें बताया जज साहब ने, और उस दिन हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में माय लॉर्ड आपकी बात सुन नहीं पाए, कम्युनिकेशन गैप हो गया, समझ नहीं पाए। सारी बात पकड़ ली ओका साहब ने। उन्होंने कहा कि देखो हमको फुद्दू मत बनाओ, हमको बेवकूफ़ मत बनाओ, हमको समझ आ रहा है। 3 बार बात हुई है, 3 बार हमने अपना प्रश्न दोहराया, तो आप ये नहीं कह सकते या तो आप जो है ज़्यादा शातिर बन रहे हो, होशियार बन रहे हो, या फिर आपको कुछ पता नहीं है। आप इतने सीनियर अधिकारी हो, IAS हो, छोड़ेंगे नहीं। अब इस मामले में कोई तो जेल जाएगा, किसी को तो जेल जाना पड़ेगा, ये अदालत ने कर दिया है। भाई भेज ही दो, भेज ही दो, बहुत ज़रूरी है। जब तक 1-2 की नौकरी नहीं जाएगी, जब तक 2-4 के साथ नहीं होगा ना, तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपकी क्या राय है? आपकी क्या समझ है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो कमेंट में हमें बताइएगा। तो अब ये मामला फंस गया है, और ज़्यादा जो फांस थी ना, अब वो और ज़्यादा घुस गई निकालने के चक्कर में। अब वो और तगड़ी अटक गई, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ठान लिया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने मालिक के, अपने आका, अपने उनके इशारे पर आप अगर अपना बयान बदल रहे हैं, आप सोच रहे हैं उससे छूट जाएंगे, तो ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ठान लिया कि हमारे आदेश को आप इतने हल्के में लेंगे, आप इस तरीके से सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को आप कुछ भी कह के निकल जाएंगे, तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम। आप बताइए, हम उस वकील को बुलाएंगे, वकील से पूछेंगे, सारी कहानी समझेंगे, और किसी ना किसी की तो अकाउंटेबिलिटी इसमें बनेगी, तय होगी, तभी छूटेगा, ऐसे नहीं छूटेगी जान। तो उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के लिए, उनके ऑफिस के लिए और ब्यूरोक्रेसी के लिए ये मामला अब संगीन हो गया है। और लगता है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टिप्पणी करके या अपना गुस्सा दिखा के नहीं छोड़ेगा। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इस बेंच ने, ओका साहब ने, कि किसी को तो जेल जाना पड़ेगा, किसी की तो अकाउंटेबिलिटी तय होगी। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का बचाव कर रहे थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज और अतिरिक्त एडिशनल एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश की गरिमा प्रसाद। और दूसरी तरफ जो पिटिशनर जिसका ये मामला है, जिसकी रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसको जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो एडवोकेट हैं पूर्वीश जितेंद्र मलकान, और दूसरे एडवोकेट हैं CK रॉय, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। तो अब ये मामला थोड़ा गंभीर हो चला है। अब चूँकि कंटेम्प्ट की कार्रवाई की चेतावनी दे ही चुका है सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा है कि आप स्टेट को कि इसको आप एक्शन लीजिए, वरना जेल तो जाना पड़ेगा किसी न किसी को भाई इस मामले में। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। हमारी वीडियोस को यदि आप पसंद करते हैं तो चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें अपने कमेंट से अवगत कराइए।